अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी जिल्द हमारी सेहत की आईनादार होती है। स्किन या जिल्द हमारे अंदर होने वाली बहुत सी तब्दीलियों के बारे में हमें आगाह करती है। ये तब्दीलियां हमारे दिल, जिगर, गुर्दे और हार्मोन्स वगैरह से मुताल्लिका हो सकती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और एक्नीस का आपस में क्या ताल्लुक है और एक्नी से बचाव से कैसे बचा जाए, इसका जो नेचुरल और हर्बल ट्रीटमेंट है वो क्या है। पहले हम मुख्तसरन पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल क्या है। ये खवातीन की रिप्रोडक्टिव एज यानी वो एज जिसके अंदर कोई खातून हामला हो सकती है, उसका सबसे कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। आम जबान में हम इसको कुछ यूं बयान कर सकते हैं, एक खातून जिस उम्र में बाम बन सकती है तकरीबन 15 साल की उम्र से लेके 45-50 साल की उम्र तक हार्मोन्स के गैर मुतवाजन होने की वजह से पैदा होने वाले मसाइल में सबसे आम मसला है जो दूसरे बहुत से मसाइल को जन्म देता है। जबकि एक्नी पाइलोसेबेशियस यूनिट में खराबी की वजह से पैदा होती है और इस यूनिट का जो एक हिस्सा है उसे सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है और ये सेबेशियस ग्लैंड मुख्तलिफ चिकनाइयों पर मुश्तमिल एक मिक्सचर बनाता है जिसे सीबम कहा जाता है और इस सीबम का हमारी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ही अहम किरदार है और यही सीबम और सेबेशियस ग्लैंड एक्नी की अहम वजह भी है। और दूसरी तरफ वो खवातीन जिनकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक हैं, उनकी ओवरीज एस्ट्रोजन कम मकदार में जबकि एंड्रोजन को ज्यादा मकदार में बनाती हैं, यानी उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये एंड्रोजन हार्मोन में से एक हार्मोन है, की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो ये हार्मोन सेबेशियस ग्लैंड पर असरअंदाज होते हुए सेबेशियस ग्लैंड की प्रोडक्शन यानी सीबम की मकदार में ज्यादती का बाइस बनता है। एक्नी के बनने के चंद अवामिल जो मुश्तरका हैं, मसलन सीबम या तेल की मकदार का बढ़ जाना, स्किन पोर्स या मसामों का बंद हो जाना, बैक्टीरिया की अफजाइश और सोजिश और हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना वगैरह शामिल है। अगर हम हार्मोनल एक्नी की बात करें तो ये चेहरे के निचले हिस्से मसलन जबड़े, थोड़ी और गर्दन के ऊपरी हिस्से पर बनते हैं और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने से पहले एक्नी की ज्यादती देखने में मिलती है और इसके अलावा हार्मोनल एक्नी ज्यादातर साइज में बड़ी, गहराई तक महसूस होने वाली और बहुत आहिस्तगी से खत्म होने वाली होती हैं और अक्सर हार्मोनल एक्नी के बाद उनके निशानात बाकी रह जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्नी के ब्रेकआउट से बचा कैसे जाए। अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरतें तो इसके फैलाव पर किसी हद तक हम आसानी काबू पा सकते हैं। ये बात याद रखिए कि एक्नी स्कार से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि एक्नी के शुरुआत से ही इस पर मौसर तरीका से कंट्रोल किया जाए और इसे बढ़ाने ना दिया जाए। ऐसी खुराक से बचा जाए जो खून में शक्कर या ग्लूकोज में तेजी से इजाफे का बाइस बनती है, मसलन चीनी या चीनी से बनी हुई अशिया, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। कुछ अफराद में दूध भी एक्नी के फैलाव की वजह बनता है, तो ऐसे अफराद जिनमें दूध के इस्तेमाल के बाद एक्नी में इजाफा देखने में आता है तो वो दूध और दूध से बनी अशिया से परहेज करें। चिकनाई वाली अशिया खुसूसन जंक फूड, पकोड़े, समोसे, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से मुकम्मल परहेज किया जाए। वो खवातीन जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले एक्नी में फैलाव देखने में आता है तो वो इन तमाम चीजों से साइकिल से पहले मुकम्मल परहेज करें। मेकअप को धोए बगैर कभी भी ना सोएं। कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स एहतियात से खरीदें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो नॉन कोमेडोजेनिक या ऑयल फ्री हो। चेहरे को बार बार साबुन वगैरह से धोने, एक्नी को छीलने, दबाने से परहेज करें और किसी अच्छे फेस वॉश से दिन में 2 मरतबा धो लें। अपना वजन न बढ़ने दें और एक्नी के बहुत ज्यादा फैलाव की सूरत में किसी मुस्तनद डॉक्टर से लाजमी रजू करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए, तो इस हवाले से मैं आपसे 2 जो हर्बल फार्मूले या हर्बल कम्बिनेशन शेयर करूंगा। जो इसमें पहला कम्बिनेशन होगा वो इसलिए होगा ताकि फीमेल्स के जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए उनको दोबारा बैलेंस किया जा सके, और जो दूसरा कम्बिनेशन होगा वो एक्नी के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल मर्द और दोनों के लिए इंशाल्लाह यकसा मुफीद होगा। तो आइए हम अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें जो हर्ब लेनी है उसे ग्लाइसरीसा ग्लैब्रा या हम आम तौर पे उसे उर्दू में मलट्ठी के नाम से जानते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने और एस्ट्रोजन के लेवल को इम्प्रूव करने की बेहतरीन सलाहियत रखती है। इसके अलावा ये पीसीओएस के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ इसका बाकायदगी से इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मददगार है। और दूसरी जो हमारे पास बेहतरीन हर्ब है वो है एंजेलिका सनेंसिस। ये हर्ब हार्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और खवातीन में ओव्यूलेशन को बेहतर करने, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने और ओव्यूलेशन रेट में इजाफा करते हुए फर्टिलिटी को बेहतर बनाती है। और जो हमारे पास तीसरी हर्ब है वो है ट्रिबुलस। ये हर्ब भी एफएसएच और एस्ट्रोजन को बढ़ाने, फर्टिलिटी को बेहतर करने और ओव्यूलेशन को मामूल पर लाने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। करना आपने ये है कि इन तीनों मेडिसिन को आपने मदर टेंचर फॉर्म में लेना है।
ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। और इनको जो जिस रेशो से आपने इनको मिक्स करना है वो कुछ इस तरह से है। ग्लाइसिलिसा ग्लैब्रा को 20 ml, एंजेलिका साइनेंसिस और ट्रिबुलस को 10 ml लेना है। इन तीनों मेडिसिन को किसी एक शीशी के अंदर आपने मिक्स कर लेना है और दिन में 30-30 कतरे इनके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। कम से कम इसको आप 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें। और जो दूसरा फार्मूला है ये खास तौर पर एक्ने के लिए है, इसको मर्द और औरतें दोनों यकसा तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली मेडिसिन है वो है सकोटोलेरिया। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत रखने के साथ साथ एंटी एलर्जिक भी है। और इस सिलसिले में जो हमारी दूसरी हर्ब है वो है बिरबेरस एक्फोलियम। ये भी स्किन के मुख्तलिफ मसाइल में बहुत ही मुफीद हर्ब है। ये खारिश, जिल्द की सोजिश और बार बार होने वाली एक्ने में बहुत मुफीद और कारआमद हर्ब है। और इसी सिलसिला की जो तीसरी हर्ब है वो है एकिनेशिया। ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल हर्ब है। ये अपनी एंटी माइक्रोबियल खसूसियत रखने की वजह से एक्ने पैदा करने वाली बैक्टीरिया के फैलाव को बहुत मौसर तरीका से रोकती है और इन्फेक्शन के नतीजा में होने वाली सोजिश को भी बहुत बेहतर तरीका से कम करती है। और जो हमारी आखिरी हर्ब है वो है ट्रेक्सिकम। ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करती है और स्किन पोर्स को साफ करने में बहुत मुफीद है। ये स्किन के लिए टॉनिक का काम करती है और एक्ने के दोबारा फैलाव को बहुत मौसर तरीका से कंट्रोल करती है। इन तमाम हर्ब्स को भी आपने मदर टेंचर के अंदर लेना है और किसी भी जो अच्छी फार्मेसी का है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके जो मिलाने की रेशो है वो कुछ इस तरह से है कि सकोटोलेरिया जो है वो आपने 20 ml लेना है और इकिनेशिया भी 20 ml, ट्रेक्सिकम भी 20 ml। ये तीनों जो मदर टेंचर हैं आपने 20 ml लेने हैं, जबकि बिरबेरस एक्फोलियम जो है वो आपने 10 ml की मकदार में लेना है। और इन तमाम को भी आपने किसी अलहदा शीशी के अंदर मिक्स कर लेना है और दिन में 3 दफ़ा इनके भी 30-30 ड्रॉप आपने इस मिक्सचर के जो है कम्बिनेशन के जो है वो 30-30 ड्रॉप आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। थोड़ी सी एहतियात या बेहतर तरीका ये है कि जो एक मेडिसिन को आप खाने से पहले और एक को खाने के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मतवातर कम से कम 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपको जो है वो एक्ने से भी बचाएगी और इसके अलावा हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।